नमस्कार दर्शकों। गुरुकुल आयुर्वेद फार्मेसी गुरुकुल महाविद्यालय के सौजन्य से चिरायु भव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हृदय रोग ये एक ऐसी बीमारी है जो महामारी की तरह हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। पहले ये बीमारी वृद्धावस्था की बीमारी के रूप में जानी जाती थी, परंतु आजकल की तनावग्रस्त जिंदगी में युवा वर्ग भी इस बीमारी से बुरी तरह पीड़ित है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इस रोग के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए और ऐसे कौन से रोग हैं जो हमारी जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं या हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं? ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कोरोनरी हृदय रोग के अलावा भी ऐसे कौन से रोग हैं जिनको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कह सकते हैं या जो उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। डायबिटीज मुख्य रूप से लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन है जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, वो भी मुख्य रूप से लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्वास रोग, ब्रांकियल अस्थमा, यहाँ तक कि अलग अलग तरह के कैंसर, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्थराइटिस, ये और जो ब्रांकाइटिस, ये ऐसी आम बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल की वजह से उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है ये पारिवारिक कारण भी बहुत प्रभावकारी होते हैं कि इस डिजीज से होने ना होने में? लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए जो कारक हैं, जो लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, यही बीमारियां जब लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती हैं तो ये हमारे शरीर में जो जीन्स हैं उनमें भी अस्थायी रूप से ऐसे बदलाव कर देती हैं कि जिनसे वो अगली पीढ़ी में जाने की संभावना बन जाती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगर एक पीढ़ी में वो बीमारी है तो अगली पीढ़ी में जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बीमारियां उसके इतने लंबे समय तक उसके शरीर में है तो वो जीन्स में ऐसे बदलाव कर देती है कि वो अगली पीढ़ी में चली जाती है। तभी हम उसको कहते हैं कि ये पारिवारिक होने वाली बीमारियां बन जाती है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज से ग्रसित है तो इसका बचाव किस तरह किया जा सकता है आज के युग में? अंग्रेजी में कहा जाता है ounce of prevention is better than a pound of cure। प्रिवेंशन या बचाव बहुत आवश्यक है और जितनी भी तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उन सब में बचाव ही प्रथमता, प्राइमरीली बचाव ही ऐसा एक उपाय है, इम्पोर्टेंट कारण है जिसके माध्यम से हम समाज में सबको ऐसे रोगों से दूर रख सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि अगर रोग उत्पन्न हो गया तो फिर उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन रोग उत्पन्न ही ना हो ऐसे उपाय करना वो बचाव की श्रेणी में आता है। तो अभी जैसे हमने जिक्र किया कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, उसमें वसा की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि हम जितनी एनर्जी, जितनी कैलोरी हम लेते हैं उसका 15% से अधिक वसा से नहीं आना चाहिए। वसा से जो भी कैलोरी आता है वो हमारी टोटल कैलोरी का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वसा की कोई स्पेसिफिक मात्रा होती है कि इतना आप ले सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं एक दिन में? वो कैलोरी के माध्यम से ही है। जो भी हम खान पान में कोई तेल इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विजिबल फैट है हमारे खाने में, विजिबल फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना बनाने के दौरान जो तेल या घी इस्तेमाल होता है बस उतने तक ही सीमित रहना चाहिए। उसके ऊपर से जो हम लोग तेल घी का प्रयोग करते हैं वो विजिबल की मात्रा में आता है, वो बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। बटर वगैरह सब विजिबल की, हाँ, ये सब विजिबल की मात्रा में आता है। एक और हम बात कहना चाहेंगे, जो जमने वाले तेल वो आमतौर पर सैचुरेटेड फैट होते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट और भी अधिक नुकसानदायक है, इसलिए किसी भी प्रकार का सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई तेल इस्तेमाल ही करना है तो वो जो सूरजमुखी के जो तेल है, राइस ब्रान ऑयल है, हमारा सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ऐसे तेलों का ही हमारे घरों में प्रयोग होना चाहिए। जो जमने वाले सैचुरेटेड फैट है उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बचाव का तो प्रथम
इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा, खाने में नमक का इस्तेमाल अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लाइफ में किस प्रकार से हमको अपने जीवन के कार्य करने हैं उसके लिए दिनचर्या के बारे में बताया गया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके शाम तक आपको किस प्रकार से अपने जीवन के क्रियाकलाप करने हैं। फिर रात्रि में इसके लिए रात्रिचर्या का वर्णन है। फिर अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में जो परिवर्तन आते हैं उन सबको ध्यान में रख करके उन ऋतुओं में किस प्रकार का आहार विहार होना चाहिए, उन ऋतुओं में किस प्रकार का हमको अपने जीवन में बदलाव लाना है। एक ऋतु अगर बदल रही है, दूसरी ऋतु आ रही है, तो वो संधि काल है। दो ऋतुओं का संधि काल कहा जाता है। तो उस संधि काल में क्रम से जो पिछले ऋतु का आहार विहार है उसको छोड़ना और उसी क्रम से अगले ऋतु के आहार विहार को अपनाना, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो जिससे हम जो मौसम के बदलाव की वजह से जो हम अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं उससे बचाव हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसे क्रियाकलाप बताए गए हैं और ऐसी कुछ औषधियां बताई गई जो हर ऋतु में ले सकते हैं बहुत थोड़े थोड़े बदलाव के साथ। तो जो थोड़ी बीमारियां स्वतः हो जाती हैं उन थोड़ी थोड़ी औषधियों को लेते रहने से उनका जो प्रभाव वो समाप्त होता जाता है। तो ये बचाव के बहुत अच्छे तरीके हैं। स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए।